प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 4.4 के आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। इस सवाल इसमें क्या लिखा है कि अरूबा जो है वो डिपॉजिट करती है 90,000 रुपीज़ बैंक में और 4.5 के रेट पर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शी विल गेट द अमाउंट 1,18,350 रुपीज़। तो इसमें दो बातें पूछी हैं। तो एक तो ये कि वो यहाँ पर जो बात करी अरूबा की, वो बैंक में 90,000 रुपीज़ डिपॉजिट करती है। ठीक है, 90,000 रुपये बैंक में जो है वो आपका बैंक में रखती है और उसे 4.5 के रेट से 4.5% के हिसाब से रखती है और रखने पर कुछ अरसे के बाद उसे वो 90,000 रुपये किस तरह से मिलता है कि 1,18,350 रुपये के हिसाब से वो पैसे उसे मिल जाते हैं। तो यहाँ हमने दो बातें उस हिसाब से पूछी हैं कि पहले बताइए कि प्रॉफिट कितना मिला, नंबर एक, नंबर दो कितने अरसे के लिए ये रखा हुआ था, नहीं पता, बच्चे परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, आपके पास दो फार्मूले बेटा, एक अमाउंट का फार्मूला है, एक प्रॉफिट का फार्मूला है। आपको पता होना चाहिए अमाउंट का फार्मूला क्या है। प्रॉफिट में जब हम प्रिंसिपल को जमा करते हैं तो आपका नेट अमाउंट निकल आता है। तो यहाँ पर अमाउंट हमें दिया हुआ है 1,18,350 रुपीज़ और प्रॉफिट जो है वो हमें नहीं पता है ना, प्रॉफिट हमें नहीं पता और प्लस प्रिंसिपल जो है वो कितना है यहाँ पर 90,000 रुपीज़ हमारे पास मौजूद है। चले अब मैं प्रॉफिट कैसे रख के देता हूँ, तो 1,18,350 माइनस 90,000, यहाँ ऐसा हुआ ना कि मैं जो आपका मैंने इसको यहाँ पर शिफल कर दिया इज इक्वल टू किस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर जी उस तरफ था तो ये प्लस का था। देखिए इसे करेंगे तो ये क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा आपका यहाँ पर बच्चों, प्रॉफिट हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो प्रॉफिट कितना आएगा 28,350 रुपीज प्रॉफिट जो है वो आपका इस जो है वो आपका अरूबा को मिल जाता है। चले यहाँ तो एक बात तो ये यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक तो हमने निकाल लिया कि आपका जो प्रॉफिट आया वो 28,350 रुपीज प्रॉफिट आ जाता है इस 90,000 रुपये बैंक में रखने पर। देखिए कितने अरसे के लिए रखा था, टाइम कितना था, कितने ईयर्स के लिए हम निकालते हैं। प्रॉफिट आपको पता है कितना है 28,350 रुपीज और उसके साथ हमें पता है कि जो प्रिंसिपल है वो 90,000 है और यहाँ पर फिर हमने रेट जो रखा है वो 4.5 है और हमें टाइम का नहीं पता, डिवाइड बाय यहाँ पर 100 तो एज इट इज होगा प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। चलें अच्छा, मैं जो है वो आपका इसे यूं करता हूं कि टाइम को, अच्छा इस हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं लेकिन ये मैं टाइम को यहाँ अलोन रखूंगा और बाकी सबको मैं शफल करता हूँ। ये डिवाइड हो रहा है यहाँ, ये डिवाइड टी से टाइम से डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इज इक्वल टू इस तरह मैं शिफ्ट करूंगा तो ये दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं अब टी को इस तरफ लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप दोनों इज इक्वल टू बराबर है, कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए 28350 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों यहाँ पर आकर के डिवाइड होगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मैं अगर यहाँ पॉइंट को हटा दूंगा तो यहाँ पर एक सिफर आएगा, पता है ना आपको, पॉइंट के हटाने से उसके अपोज पे ऊपर की तरफ एक सिफर होगा, 10 का इजाफा होगा, मैंने 0 लिख दिया। चले अब यहाँ देखिए 3 सिफर से ये 3 सिफर कटे, 1 सिफर से ये 1 सिफर कटा। अब यहाँ फर्दरमोर 2835 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 45। अब यहाँ पर इसे आप फर्दरमोर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा जो 7 ईयर्स के लिए उसने वहां पर अरूबा ने जो है पैसे डिपॉजिट किए थे 90,000, जिस पर जो है वो उसे 28,350 मिले। तो ये टाइम कितना हुआ 7 ईयर्स। यूं हमने यहाँ पर जो दो अननोन चीजें थी उनको हमने नोन किया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, कोई मुश्किल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
यहाँ यकीनन आप बच्चे जो है अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैं स्टेप वाइज एक एक चीज़ को क्लियर करके समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं आखिर में प्यारे बच्चों से दरख्वास्त करूँगा, जी एकेडमी जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है जी एकेडमी 5 को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार कीजिए। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता चलूँ आप तक पहुँच सके। कोई क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम आप मैथ के अंदर कोई फेस करें, काइंडली मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं, नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अपने प्यारे बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज़।